नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉपिक है भाग 2 नागरिकता, जिसमें हम टॉप 10 MCQ करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति देता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या फिर 10 या 11। तो कौन से अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। तो देखिए, इसके लिए आपका जो अनुच्छेद 11 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 ही संसद को अधिकार देती है कि वह नागरिकता संबंधी क्या करे, कानून बनाए या विधि बनाए और उन अधिनियमों का निर्वहन करे, ठीक है, निर्वहन करे और पालन करने योग्य व्यवस्था करें। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 में आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले, अर्थात पाकिस्तान से भारत को आने वाले या भारत में अपनी नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों की नागरिकता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 7 या आर्टिकल 7 में क्या उल्लेख है, तो भारत से पाकिस्तान चले गए जो है ना, संविधान लागू होने के समय जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता का उल्लेख है कि उनकी नागरिकता समाप्त है या फिर किस प्रकार बनी रहेगी या नहीं। और अनुच्छेद 10 में किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता बने रहने का उल्लेख है। नागरिकता के बने रहने संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 में है संसद को शक्ति नागरिकता संबंधी कानून बनाने की। तो यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता के निर्धारण की शक्ति किसे प्राप्त है। अभी हमने देखा संसद को प्राप्त है, ना ही राष्ट्रपति, ना ही उच्चतम न्यायालय, ना ही लोकसभा। अकेले लोकसभा को भी नहीं और अकेले राष्ट्रपति को भी नहीं, केवल संसद को प्राप्त है। संसद किससे मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो तीनों का जब अनुमोदन प्राप्त होगा तब वहाँ पास क्या होता है, नागरिकता का निर्धारण वो कर सकते हैं। ना ही अकेले लोकसभा कर सकेगी, ना ही राष्ट्रपति और ना ही अकेले राज्यसभा कर पाएगी। तो संसद यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी अधिनियम 1905 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो अधिनियम बना है नागरिकता अधिनियम 1955, इसके अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आपको या फिर किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, भारत में व्यतीत करना होगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसे जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किस आधार पर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पास नहीं को छोड़कर यदि आपको ये पता हो कि किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। तो किन आधारों पर मिलता है, देखिए, एक तो जन्म द्वारा मिलता है। अगर आप आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं और आपका जन्म कहीं भी होता है तो आप भारत के ही नागरिक होंगे। इसके अलावा देशीकरण द्वारा भी होता है, ठीक है। और रक्त संबंध द्वारा, अर्थात आपके वंशज या पूर्वज अगर भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो भी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अभी हमने देखा भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे भारत में, तो 7 वर्ष। इसके बाद देखिए, पंजीकरण द्वारा भी हो सकता है। तो जन्म हो गया भारतीय मतलब वंशानुक्रम द्वारा। और अभी हमने क्या देखा, देशीकरण द्वारा भी देख लिया। इसके अलावा किसी भूभाग को यदि भारत सरकार अधिकृत कर ले, है ना, अधिग्रहण कर ले, तो वहाँ उससे भी वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो ये भी सही कथन है। इस केवल इतने ही कारक हो सकते हैं, जन्म द्वारा, रक्त संबंध, पंजीकरण, देशीकरण और भूभाग के सम्मिलन या अधिग्रहण द्वारा। तो ये सभी हैं। इसका मतलब इसमें ये तीनों आ रहे हैं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पास सही है पूछा गया है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता है, या फिर दोहरी नागरिकता, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर डी। तो देखिए भारत में एकल नागरिकता है, ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी और एकल नागरिकता का अर्थ समझिए। एकल नागरिकता का मतलब राज्य प्लस संघ, मतलब देश और राज्य का अलग अलग नागरिकता नहीं बल्कि एक ही नागरिकता होगी, है ना, जो कि आपका भारतीय नागरिक होने का प्रमाण होगा। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य की एक अलग नागरिकता चाहिए और संघ की एक अलग नागरिकता चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं है। इस व्यवस्था को बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन ऐसी व्यवस्था और किस देश में है? तो दोहरी नागरिकता है यूएसए में। यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ आपको राज्य के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और यूएसए के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पास 2 नागरिकता होंगे। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूएसए में जो राज्य हैं, देखिए यूएसए में जो राज्य है, ये राज्यों का संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, ये राज्यों का संघ है, लेकिन ये लोग अनुबंधों के तहत हैं। अनुबंधों के तहत ये राज्य बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन भारत में कोई अनुबंधों के तहत नहीं है। और आप आर्टिकल 1 में भी लिखा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, जो कि एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा और जो कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पास एकल नागरिकता ही है, दोहरी नागरिकता की भारत में आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा, यहाँ पास खो देगा यदि वह, ऑप्शन है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो देखिए कोई भी यदि अपनी नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग करता है तो वह अपनी नागरिकता खो देगा। इसके अलावा अगला क्या है ऑप्शन में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। तो देखिए यदि आप अपने इच्छा से, स्वेच्छा से, अपने ही केवल जिम्मेदारी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो वहाँ पास क्या होगा कि आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। और तीसरा क्या है कि युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, अर्थात शत्रु देश की सहायता की हो या फिर उससे कुछ लाभ संबंधी संबंध स्थापित किया हो, तो इससे भी नागरिकता का लोप हो सकता है और व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। तो ये तीनों स्थिति में नागरिकता खोया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है जो व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक हो वही राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, ऑप्शन है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे गलत होगा, उससे पहले अगला कथन देख लीजिए। अगला कथन है भारत में एकल नागरिकता है और एक ही अधिवास है। ये एकदम सही कथन है, ठीक है। एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता होने का मतलब ही है कि भारत में एक ही अधिवास है। तो ऑप्शन बी तो आपका सही कथन है, यहाँ सही नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही उपर्युक्त दोनों होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर है। अब देखिए कैसे। तो जब जन्म से भारतीय नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है, ये कथन कैसे गलत है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता में क्या बोला गया है कि भारतीय नागरिक हो, ना कि ये बोला गया है कि जन्म से नागरिक हो। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, जन्म से है या जन्म के बाद ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन भारतीय नागरिक होना चाहिए बस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है मतलब योग्य नहीं है। तो देखिए भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक, ये पूरा एक ही शब्द है, ठीक है। भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक, ऐसे प्रवासी नागरिक जिनके पास भारतीय नागरिक होने का कार्ड है, ठीक है, या भारतीय होने का कार्ड है। तो भारतीय कार्ड उनके पास है और ऐसा करने के लिए पंजीकृत होना चाहिए, तो उसकी योग्यता आपको छांटनी है।
कौन सा योग्य नहीं होगा? तो देखिए ऑप्शन ए है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो बिल्कुल अर्ह होगी अर्थात योग्य होगी, क्योंकि भारतीय नागरिक है और उसकी जब विदेशी मूल की पत्नी है तो वह जब यदि भारतीय नागरिक योग्य है तो उसकी पत्नी भी योग्य होगी। और अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो देखिए अभी हमने इससे पहले देखा कि वंशानुक्रम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो ये तो केवल भारतीय कार्ड धारक है, ठीक है, तो नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है वह। इसके बाद वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो पाकिस्तान प्रवासी हो गए, इन्हें बस नहीं मिल सकता है, ठीक है। हुआ क्या है कि ये जो अधिनियम 2015 के अंतर्गत जब संशोधन किया गया तो 2 देशों के अलावा बाकी सभी देशों के लिए लागू किया गया है। कौन कौन से देश? तो एक तो आपका पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। इन दोनों देशों में यदि कोई नागरिक है, ठीक है, इन दोनों देशों का नागरिक पहले से बन गया है तो उन्हें यह कार्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या है इसे भी जान लीजिए। ये ऑप्शन है एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसका परपोता क्या है? दूसरे देश का नागरिक है, किंतु इस परपोते का क्या है? ये पितामह भारतीय नागरिक है। तो ये अगर भारतीय नागरिक है, ये यदि भारतीय नागरिक है तो इसका पोता भी इस कार्ड के लिए योग्य होगा और इसके अलावा यह नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? ऑप्शन है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ऑप्शन बी नागरिकता त्यागने पर, ऑप्शन सी सरकार द्वारा वंचित करने पर, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नागरिकता त्याग यदि आप त्याग देंगे तब तो नागरिकता समाप्त तो होनी ही है, और सरकार द्वारा यदि वंचित किया जाता है तो भी आप नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार किस देश के नागरिक पंजीकृत नहीं हो सकते? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, सी उपर्युक्त दोनों, या फिर डी चीन। अभी हमने बताया कि प्रवासी भारतीय नागरिक की जो संकल्पना की गई है इसी को 2015 में क्या किया गया है? 2015 में इसी को बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रवासी भारतीय कार्ड होल्डर, ठीक है, कार्ड होल्डर कर दिया गया है। तो इस किन देशों के लिए यह पंजीकृत नहीं हो सकता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं इन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। इसी के साथ नागरिकता का ये टॉपिक समाप्त होता है और इसके बाद जो टॉपिक आएगा कौन सा आएगा? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संबंधी प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।